हेलो कहते हैं वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज राहिल एंड वाचिंग आरएचके व्लॉग्स। तो सबसे पहली चीज याद है कि पिछले व्लॉग में बालों के साथ में कुछ कर रही थी, देखो ये करके आई है। तो पैसा डाल के हेयर कलर करके ऐसे चपटे करवा के लेके आई है बालों को। फ्लैट गिर रहे हैं। हाँ थोड़े से फ्लैट गिर रहे हैं, राउंड दिख रहा है। हाँ वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपको पता है कि जब सिस्टीन वगैरह करते हैं ना तो बालों में थोड़ा सा वो चले जाता है, बाउंस चले जाता है। एनीवेज अभी तो ऐसी दिख रही है, देखते हैं बाहर जाने के बाद में थोड़ा सा ब्लो ड्राई वगैरह करेगी तो तब अच्छी दिखेगी। ठीक है, तो ये वाला जो ब्लॉग है ये मंत्रा मैग्नस के रिलेटेड है। देखो मंत्रा मैग्नस का आई थिंक मैंने सैम्पल फ्लैट का वीडियो ऑलरेडी 3 BHK के डाल चुका था, लेकिन इसकी प्रोजेक्ट की डिटेलिंग नहीं हुई थी। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार इसके प्रोस कॉन्स क्या है, ये प्रोजेक्ट लेने जैसा है नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वही सारे क्वेरीज हम इस वीडियो में रिजॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि ये व्लॉग जो है वो बहुत दिनों के बाद में मैं आपको बताऊंगी। यस नट्टू बनाने वाली है। तो अब मैं ऑफ कैमरा हो जाता हूँ, अब नट्टू को हैंड ओवर करता हूँ मैं यहाँ से। तो चलो गाइस, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ मंत्रा मैग्नस की डिटेल। ठीक है, तो इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको मिलने वाले हैं 7 टावर, जिसमें अभी लॉन्च हुए हैं 3 टावर A, B और C। A, B, C तीनों टावर में आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट मिलने वाली है 212। इसमें आपको इन्वेंट्री रहेंगी 2 BHK, 3 BHK और 3 BHK डुप्लेक्स। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसका लोकेशन। तो ये जो सर्कल है ये है केशव नगर वाला सिग्नल। ये आगे की तरफ जो रोड जाता है ये खराड़ी जाता है, और जो ये पीछे की तरफ जो रोड आ रहा है ये जाएगा मगरपट्टा, और ये जो रोड जाता है ये जाएगा केशव नगर में अंदर की तरफ। यहाँ से राइट टर्न लेना है जहाँ पर है वाई जंक्शन। तो यहाँ पर है इनका प्रोजेक्ट का एक्चुअल लैंड पार्सल। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये कोदरे फार्म्स है, और ये छोटा सा जो येलो कलर का लैंड पार्सल दिख रहा है ना, यहाँ पर आने वाले रॉ हाउसेस, ऐसा वो लोग बता रहे हैं। तो उन्होंने क्लियर मेंशन किया है ये उनके लेआउट में। बस वो ये चीज है कि आपके फ्लैट को किसी भी चीज का हैम्पर नहीं कर रहा है वो, और आप एक चीज उनको जाके ये पूछ सकते हो कि नाला है वो उसको कैसे कवर कर सकते हैं ताकि कल को मच्छरों का प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये बात आपको उनसे क्लियर पूछना पड़ेगा। एक्चुअल फोटो तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये वो जो कोदरे फार्म्स की बात करी थी, ब्लू शेड के इस तरफ कोदरे फार्म्स है, इस तरफ ये जितना लैंड पार्सल है ना ये पूरा लैंड पार्सल है मंत्रा मैग्नस का। तो ये कुछ की हाईलाइट्स है, ये भी आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये एमिनिटीज है, ये एमिनिटीज क्या क्या दे रहे हैं बिल्डर, ये भी आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी 3 टावर लॉन्च हो रहे हैं, जो कि A, B, C, और यहाँ पर रहेंगे D, E, F, और इधर भी एक टावर इनका आने वाला है क्योंकि इनका लैंड पार्सल कुछ इस तरीके से L शेप में है। और जो व्हाइट वाला पोर्शन है ट्राइंगल जैसा, यहाँ पर इसकी एमिनिटीज रहेंगी, तरफ आगे की तरफ रहेंगे इसके रो हाउसेस। तो जैसे कि आपने काफी सारे वीडियोस में अभी देखा होगा हमारे के मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट है वो सारे प्रोजेक्ट अभी आपको नॉर्थ साउथ में मिलने वाले। ये वाले प्रोजेक्ट में भी ऑलमोस्ट सारे फ्लैट इनके नॉर्थ साउथ है, इसलिए इन लोगों ने जो एंट्री एग्जिट है वो दिया है ईस्ट वेस्ट में। जो लास्ट वाला जो टावर है ये मुझे दिख रहा है कि ये ईस्ट वेस्ट हो सकता है, बट अभी कुछ बता नहीं सकते बिकॉज ये लॉन्च भी नहीं हुआ है और इसका अभी तक कुछ भी डिटेलिंग नहीं आई है। तो शायद यहाँ पे हम प्रॉपर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के फ्लैट्स मिल सकते हैं। जो ABC जो बिल्डिंग है इसमें रहने वाले हैं आपको 22 फ्लोर, और जो DEF है उसमें आपको रहने वाले हैं 30 के आसपास फ्लोर्स। तो चलो स्टार्ट करती हूँ मैं फ्लोर प्लान से। तो इस पूरे टावर में आपको मिलने वाले हैं एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 2 स्टेयरकेसेस और 2 लिफ्ट। यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 ये दोनों फ्लैट रहने वाले हैं 3 BHK, और यूनिट नंबर 1 and 4 रहने वाले हैं 2 BHK। दोनों 3 BHK है 1055 स्क्वायर फीट का, जो 2 BHK है वो दोनों है 820 स्क्वायर फीट के। इसमें एक ही चीज मुझे ऐसा लगता है कि दोनों फ्लैट की एंट्रीज बहुत ज्यादा करीब है, अदरवाइज ये अच्छा प्लान है। ये है टावर नंबर B, और इसमें सारे फ्लैट है आपको 3 BHK डुप्लेक्स मिलने वाले हैं, जो कि एक फ्लोर पे 4 फ्लैट रहने वाले हैं, 2 लिफ्ट रहने वाली है, 2 स्टेयरकेसेस रहने वाले हैं, और सभी का जो कारपेट साइज रहने वाली है 1160 स्क्वायर फीट। इसमें भी सेम जो एंट्री है वो बहुत ज्यादा करीब है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और डिस्टेंस होना चाहिए था। ये टावर नंबर C है, और इसमें भी ये पूरा एज इट इज टावर नंबर A के जैसा है। 2 फ्लैट 2 BHK, 2 3 BHK, 2 लिफ्ट, 2 स्टेयरकेसेस, और एंट्री और एग्जिट ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये है इनका 2 BHK का लेआउट। इस फ्लैट में आपको एक बालकनी दी है हॉल में, और एक बालकनी आपको मिलने वाली है किचन में, जो कि रहेगी ड्राई बालकनी। इसमें जो किचन है वो पैरेलल किचन बनने वाला है। एक और चीज अच्छी लगी मुझे कि यहाँ पर इन लोगों ने ना वॉश बेसिन को बाहर दिया है, बट उससे क्या प्रॉब्लम हुई कि आपका जो टॉयलेट है वो काफी ज्यादा छोटा हो गया है। अदरवाइज रूम साइजेस वगैरह ठीक है, डिसेंट है।
तो ये है 3 BHK का लेआउट। तो यहाँ पे प्रॉपर आपको लॉबी का स्पेस मिलेगा। इसमें आपको मिलने वाले हैं 2 बालकनी, इसमें भी आपको पैरेलल किचन मिलने वाला है, प्लस यहाँ पर भी आपको जो वॉश बेसिन है कॉमन टॉयलेट का वो बाहर मिलने वाला है। तो 3 BHK के रूम साइजेस भी अच्छे दिए हुए हैं इसमें। बस ये कि जो किड्स बेडरूम है जो 10x11 का है वो एक्चुअली कॉमन ही है, जो सभी लोग देते हैं। तो ये जो मास्टर बेडरूम है इसका साइज दिया है 10.6 × 13, जो कि डिसेंट है, अच्छा है। प्लस उसको बालकनी भी अटैच दी है और मास्टर टॉयलेट भी उसको अटैच है। और जो सेकंड बेडरूम दिया है मास्टर बेडरूम वो भी है 12x11 का, उसका भी साइज काफी अच्छा है। तो ये है 3 BHK डुप्लेक्स का लेआउट। इस फ्लैट में आपको मिलने वाली है 3 बालकनी, एक बेडरूम इसका नीचे है, 2 बेडरूम इसके ऊपर है। सारे फ्लैट में ऑलमोस्ट उन्होंने पैरेलल किचन ही दिया है। तो ये इसकी प्राइसिंग्स है, ये आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट के प्रोज के साथ। सबसे पहला प्रो आता है उसकी लोकेशन, जो कि एक्चुअली है मुंडवा में, जो कि आता है PMC के अंडर। ऑलरेडी वो पूरा एरिया डेवलप्ड है। अच्छी चीज ये है कि वहां से आपको खराड़ी, मगरपट्टा, पासपोर्ट ऑफिस और एक्चुअली केशव नगर, ये सारे जो लोकेशन है वो वहां से नियर बाय है और इजी कनेक्टिविटी है। सेकेंड प्रो ये है कि जो बिल्डर है वो है मंत्रा बिल्डर, जिन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी पुणे में डिलीवर किए हुए हैं, तो आपको बिल्डर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। थर्ड प्रो ये है कि जो लैंड पार्सल है जो कि है 7 एकड़ का, उसमें वो लोग सिर्फ 7 टावर लेके आ रहे हैं। हर एक टावर में उनको एक फ्लोर पे उनके सिर्फ 4 ही यूनिट है, और जो टोटल यूनिट है उनकी ABC 3 टावर में वो रहेगी कुछ 200 के आसपास। सेकंड जो टावर जो लॉन्च करेंगे वो रहने वाला है DEF, जिसमें ऑलमोस्ट यूनिट रहने वाली है कुछ 500 के आसपास। डेंसिटी भी ओवर क्राउडेड नहीं लग रही है यहाँ पर। यहाँ पे एक फ्लोर पे सिर्फ 4 फ्लैट और 2 लिफ्ट दे रहे हैं। अदरवाइज काफी सारे प्रोजेक्ट में हमने देखे हैं 8-8 फ्लैट्स भी रहते हैं, तो यहाँ पे वो चीज आपको अच्छी मिलने वाली है। और जो कारपेट साइजेस है 2 BHK वो 800 प्लस है और 3 BHK 1000 प्लस है। तो नेक्स्ट प्रो ये आता है कि यहाँ पर 3 BHK को आपको 2 बालकनी मिल रही है और 2 BHK को 1 मिल रही है। अभी कैसा ट्रेंड चल रहा है कि बिल्डर्स ना अभी 2 BHK को भी 2 बालकनी दे रहे हैं, 3 BHK और 3.5 BHK को 3 बालकनी आ रही है। तो जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है, वैसे वैसे बिल्डर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये अच्छा ऑप्शन मिल रहा है कि 3 BHK को आपको 2 बालकनी मिले। कुछ लोगों की ऐसी प्रेफरेंस रहती है कि यार हमें तो 1 बालकनी में भी चल जाता है, बट वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है ना। जो मार्केट रेट है, जो लोगों के आजकल के जो ट्रेंड चल रहे हैं उसके हिसाब से वो चीज फिट नहीं बैठती है। तो जैसा कि ये प्रोजेक्ट आता है मुंडवा के अंदर, तो मुंडवा लोकेशन आती है PMC के अंदर, तो लगता है मुझे कि यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज PMC के ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट में PMC का पानी आता है। जहाँ पे हार्ड वाटर नहीं मिलेगा, PMC में आने का ये एक फायदा होता है प्रोजेक्ट्स को। एक चीज और मैं प्रो में ऐड करना चाहती हूँ, अगर आपको 2 BHK चाहिए या 3 BHK चाहिए, अगर आपको एमिनिटी फेसिंग चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, और अगर आपको नॉन एमिनिटीज चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। अदरवाइज कैसा होता है कि 3 BHK वालों को प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है, तो वो सारे फ्लैट्स रहते हैं एमिनिटी फेसिंग में और 2 BHK रहते हैं नॉन एमिनिटी फेसिंग में। तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्स के साथ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पॉइंट हाईलाइट किया था जो कि नाले से रिलेटेड था, वो एक कॉन है, लेकिन उससे ज्यादा इस प्रोजेक्ट को हैम्पर नहीं होगा ऐसा बिल्डर्स बोल रहे हैं। लेकिन वो कॉन इसलिए आता है बिकॉज वो प्रोजेक्ट के करीब है, रोड के सिर्फ अपोजिट साइड ही है वो, और वो अभी ओपन है। सेकेंड कॉन ये आता है कि जो लोकेशन है वो मुंडवा है, कनेक्टिविटी ईजी है, लेकिन उसकी वजह से काफी ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। खराड़ी वाले भी आते हैं, मगरपट्टा वाले भी आते हैं, पासपोर्ट ऑफिस से भी आते हैं, केशव नगर भी, तो वो एक क्राउडेड एरिया हो जाता है। डिपेंड करता है कि अभी रोड साइड बड़े हो रहे हैं और रोड वाइडनिंग काम चल रहा है, तो आपको शायद आगे चल के फ्यूचर में उसका ट्रैफिक है वो शायद कम मिले, प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े, ऐसा हो सकता है। तो थर्ड कॉन ये है कि जो 2 फ्लैट हैं उन दोनों फ्लैट का जो एंट्रेंस है वो ज्यादा करीब है, तो वहां पर आपको प्राइवेसी का प्रॉब्लम हो सकता है। प्लस बाहर की साइड आपको स्पेस काफी कम मिल रही है, और साथ ही साथ जो भी एंट्रेंस है ईस्ट वेस्ट दी हुई है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि वो L साइज जो बन जाता है लॉबी वाला, वो एक डेड स्पेस हो जाती है। ऐसा मतलब ये हमारा पर्सनल व्यू है। तो फोर्थ कॉन ये आता है प्रोजेक्ट में जो डेंसिटी रहने वाली है, प्लस जो रो हाउसेस भी आने वाले हैं, उन सबको देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि एमिनिटीज का स्पेस काफी ज्यादा कम है, ज्यादा लोग यूज करने वाले रहेंगे, तो शायद वहां पे थोड़ा सा इशू हो सकता है। उस पूरे प्रोजेक्ट में थोड़ा ज्यादा स्पेस होना चाहिए था एमिनिटीज के लिए, बिकॉज वो 7 एकड़ में है और वहां पर आप 7 टावर बना रहे हो, प्लस रो हाउसेस भी दे रहे हो, लेकिन उन्होंने
एमिनिटीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया ऐसे हमें लगता है। एक्चुअली कैसा है, एमिनिटीज के जो पॉइंट तुमने हाईलाइट करे ना, जो सामने वाले बाद में बिल्डिंग आने वाले हैं ना फ्यूचर के लिए, जो कि ईस्ट वेस्ट रहेगी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बिल्डिंग नहीं बना के अगर वो भी प्रॉपर एमिनिटीज में कंसिडर करते ना तो एमिनिटी स्पेस अच्छी होती है। लेकिन ठीक है, अभी बिल्डर का कैसा है, वो जगह क्यों वेस्ट करेंगे ना, अपने बारे में सोचेगा। हाँ, पहले फ्लैट क्यों नहीं निकाल पाएंगे वहाँ। करोड़ों के फ्लैट बिकेंगे तो डेफिनेटली वो, तो इसलिए उन्होंने वैसा हुआ है। तो मुझे भी वही लगता है कि यार स्पेस थोड़ी सी कम हो गई है, थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज 800 फ्लैट आने वाले हैं। वो प्लस हमने अभी तक रॉ हाउस कैलकुलेट नहीं की वो कितना, हाँ, वो तो कैलकुलेट ही नहीं हुआ है उसके। तो जिस हिसाब से हमने वो देखा है, हमें ऐसा लगता है कि इतने नंबर्स हो सकते हैं वहां पर। बट जब एक्चुअल लॉन्च होगा ना तो तभी जाके अपने को पता चलेगा कि यार क्या एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि हम नहीं पूछ सकते बिल्डर के ऊपर कि वो कब क्या बदल दे। तो इस प्रोज एंड कॉन्स में मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ कि जो बिल्डिंग का व्यू है वो अभी जब पोजीशन मिल जाएगा तब तो वो व्यू ओपन ही रहने वाला है, लेकिन फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो वहां पे दोनों साइड में, एक तरफ है कोदरे फार्म्स जहां पे शायद कल को चल के कुछ लॉन्च आ सकता है, तो जो उसका साउथ साइड है वहां पर एक बिल्डिंग बनने वाली है जो कि अनंतरा नाम से कुछ प्रोजेक्ट है, जो कि शायद 10th फ्लोर तक ही रहने वाली है। मे बी आपका व्यू वहां तक फिर जा सकता है, उसके ऊपर आपको व्यू मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट किन लोगों के लिए, लाइक ये इन्वेस्टमेंट के लिए या सेल्फ यूज के लिए। तो मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि ये दोनों के लिए है। आपको रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी मिलेगी उस पूरे लोकेशन में, ये आपका प्राइम प्रोजेक्ट रहने वाला है। प्लस आपके जो IT पार्क है, जो मगरपट्टा है, जो खराड़ी है, प्लस जो एरिया है PMC का, प्लस ऑलरेडी पूरा एरिया जो सराउंडेड एरिया वो पूरा डेवलप्ड है, तो वो सब चीजें देख के आपको रेंटल वैल्यू हाई मिल सकती है। ठीक है, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आप सोच सकते हो कि इन्वेस्ट करना है, 1 करोड़ का बजट है, मान लो 2 BHK मिलेगा, क्योंकि 3 BHK तो मिलने वाला है नहीं 1 करोड़ में, तो सोचते हैं कि हाँ कारपेट भी बड़ा है, तो मेरे ख्याल से आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। सेल्फ यूज तो है ही से, बिकॉज ये वंस यहाँ प्लस प्रॉपर्टी है, प्लस यहाँ पे 3 BHK है, डुप्लेक्स भी है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैं बोलती हूँ और सेल्फ यूज के लिए मैं भी बोलती हूँ। लेकिन च्यू का ऐसा बोलना है कि ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुआ। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ लोग इन्वेस्टमेंट की तरीके से नहीं देखते, ऐसा देखते हैं कि यार इतना पैसा मैं लगा रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं जाके रहूंगा। लेकिन वो कैसा होता है कि आप बाहर रह रहे हो, मान लो आउट ऑफ इंडिया आप लोग रह रहे हो, तो वहां से आप अब इन्वेस्ट कर दो, 4-5 साल बाद आके रह लो, तब तक आपको रेंट निकल जाएगा, बाद में आप सेल आउट कर दो उसको 1.5 करोड़ में। वो भी आप सोच सकते हो। हम दोनों का ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, अब आपके ऊपर है आपका बजट कहाँ तक स्ट्रेस होता है नहीं होता है, तो ये ऑल अप टू यू। तो उम्मीद है मैंने इस बार आपको अच्छे से सब डिटेल में बता दिया होगा, और अगर आपको उसमें से कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आई है, कुछ इसका क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है, तो आप कमेंट कीजिए। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे। ठीक है, तो फिर ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। दिस इज टू ऑफ अस साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन स्टे सलामत। Repetiría 1.000 veces la noche que te vi. Sabía que era ese hombre que me hace reír y me hace creer que yo soy la mujer que se merece algo puro y no solo pa' comer. Y yo lo quiero, ya no va conmigo. Ya quiero ese hombre que me sepa amar.